अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात बहुत अच्छे होंगे और आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी कि जिस ख़बर का कस्बे के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और जिस इदारे के लिए, जिस बड़ी ज़मीन के लिए हम लोग पिछले कई महीने से कोशिश में लगे हुए हैं, फ़ाइनली अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, सरकार की इनायत से, सरकार गौसे आज़म की 11वीं के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह उसका बयाना आज हो चुका है। और मैं बताता चलूँ उसकी मुकम्मल जगह की जो कीमत होगी तकरीबन 3 करोड़ रुपए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और आज हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 18 लाख रुपए का जो है बयाना हम लोगों ने उनको पेड किया है, जिनकी जगह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे उम्मीद है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कौम, कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुल्क जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी तालीमी मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे ना हो, बेहतर ना हो। आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में बड़े बड़े कस्बों में, गाँवों में भी अच्छे इदारों की, बड़े इदारों की ज़रूरत है, लेकिन हमारी इतनी कैपेबिलिटी, इतनी ताकत नहीं है कि हम सब जगह का काम कर सकें। लेकिन जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस जगह का खा रहे हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ रह कर के कोशिश करें। और यही कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 3 साल से जारी है कि यहाँ के तालीमी मामलात जो थोड़े कमज़ोर हैं वो आगे बढ़ें, जिसको लेकर के एक ट्रस्ट का क़याम किया गया, उसकी कारकर्दगियाँ आप तक पहुँचती रहती हैं। और अभी आप सबको मालूम है, झुमका चौराहे से लेकर के रामपुर तक कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए आला तालीम का सबब बने, उसमें बहुत आला पैमाने पे तालीम हो। लिहाजा इसी कमी को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की, कस्बे की गली गली में प्रोग्राम किया और एक माहौल क्रिएट किया। हर बच्चे की ज़बान पे ये, हर बूढ़े की ज़बान पे, नौजवानों के दिल के अंदर ये जज्बात पैदा करने की कोशिश की कि हमें एक बड़े इदारे की कस्बे में ज़रूरत है। और ये तो आप लोगों की दुआएं थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ हम लोगों ने कोशिश की कि सबसे पहले अरीज़ा जो है सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे, तो अर्ज़ी वहाँ भी पहुँचाई गई। सरकार गौसे आज़म की बारगाह में भी दुआएं हुई, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में भी मेम्बरान ने जा कर के रात भर दुआएं की। कस्बे की तरक्की के लिए, कस्बे के तालीमी लेवल को आगे बढ़ाने के लिए और कस्बे के मामलात को बेहतर बनाने के लिए सैकड़ों मुअतबर मुस्तनद जगह पर जाकर के दुआएं की गई हैं। तो मुझे अल्लाह के करम से उम्मीद है कि इतनी दुआएं, इतनी मेहनतें अल्लाह तबारक व तआला बर्बाद नहीं करेगा, हमें खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और अब आपकी आजमाइश का वक्त है, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबकी आजमाइश का वक्त है कि जिस तरीक़े से हम अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 मस्जिदों का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, जिस तरीके से हम छोटे छोटे मकतब और स्कूल का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 10-20 तंजीमें बाहर की आकर के हमारे कलेक्शन से अपने कामों को आगे बढ़ा सकती हैं, तो क्या हम कस्बे को एक बड़ा इदारा तोहफे में नहीं दे सकते? क्या हम सरकार गौसे आज़म के महीने में इस मिशन की शुरुआत नहीं कर सकते? क्या हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक तोहफ़ा अपनी बच्चियों के लिए बेहतरीन इदारे की शक्ल में नहीं दे सकते? याद रहे, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है और जिन कौमों के अंदर जज्बात, हिम्मतें होती हैं वही आगे बढ़ते हैं। आज ज़रूरत है हमारे कस्बे को इस इदारे की और हमारी सिर्फ कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि कस्बे के लोगों को अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है, जैसे वो तमाम और इदारों का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, इसी तरीके से एक बड़ा इदारा भी दे सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है, हर कस्बे के दिल, जिसके अंदर दिल है, एहसास है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ईमानी जज्बा दिया है, मेरी उस सबसे गुजारिश है कि हम लोगों ने ये जो कदम बढ़ाया है, ये अपने कस्बे की तरक्की के लिए बढ़ाया है। तो जो लोग जॉब करने वाले हैं, जो लोग बिजनेस करने वाले हैं, जो लोग अच्छी ज़मीन रखने वाले हैं, वो लोग आकर के इस मिशन में साथ दें। और मुझे उम्मीद है ये मिशन किसी ज़ाती तौर पे किसी शख्स का मिशन नहीं है, बल्कि ये मिशन कस्बे के हर बंदे का मिशन है।
इसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले वक्त में आप देखेंगे हमारा कस्बा पूरे इलाके के लिए, बल्कि मेरा ईमान कहता है पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारा कस्बा तारीख़ रकम करेगा, एक मिसाल कायम करेगा कि जिस तरीके से कस्बा फ़तेहगंज के लोग चंद सालों में अपनी कौम के लिए बड़ा इदारा दे सकते हैं, तो इसी तरीके से हिंदुस्तान भर के जहाँ जहाँ इदारों की कमी है, जहाँ जहाँ मकतब की कमी है, अच्छे मदरसों की कमी है या अच्छे स्कूलों की कमी है, वो कमियों को भी पूरा किया जा सकता है। लेकिन पहल यहाँ से अगर हो जाए तो मुझे उम्मीद है कि ये मिसाल पूरे हिंदुस्तान के लिए बन सकती है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने लाइव आकर के जो वीडियो जारी की थी उसमें पूरे हिंदुस्तान भर के उलमा इकराम की, मशाइख की मुझे दुआएं मिली हैं, तो ये दुआएं बर्बाद नहीं जाएंगी और मेरा कस्बा, मेरे कस्बे के लोग मायूस नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अभी किसी भी अपने मेंबर को बाहर नहीं भेजूँगा। हाँ, अगर कोई बाहर का बंदा इस मिशन से जुड़ना चाहे तो उसको रोकना भी नहीं है, लेकिन अभी हम बाहर नहीं जाएंगे, किसी के आगे बाहर हाथ नहीं फैलाना है। सबसे पहला हक हमारे कस्बे का है। तो अभी हाजी साहब 4 महीने हैं जी, 4 महीने हैं, 4 महीने के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिसकी जितनी हैसियत है, मुझे उम्मीद है नौकरी करने वाले हों, जॉब करने वाले हों, माएँ बहनें हों, वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगी। बाकी मैं अगली वीडियो में आपको ये पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक एक बंदे को जिसकी जितनी हैसियत है वो इस मिशन में शामिल हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इनकलाब हमारे कस्बे से ही आएगा। आप सब लोग साथ जुड़ जाएँ और कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हमारी इन अदनासी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें और परवरदिगार हम सब की निजात व मग़फ़िरत का सबब बना दे। हमारे कस्बे के लोगों को परवरदिगार हिम्मत, हौसला, ताकत अता फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।